जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोही डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे इसमें एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी मालूम चल सके कि आपके एसएससी जीडी में मैथ के किस टाइप से एंड किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए चलते हैं, बिना समय गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इस गुणा को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 सते 35 इकाई 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 3 13 हो जाएगा गुणे। अब देखिए, इस कोष्टक को यहाँ से लगा के यहाँ तक इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 3 से 3 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 15 में 13 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 2। और इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो 1 बच जाएगा। और 1 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 135। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 आम 250 रुपये में खरीदे जाते हैं और 9 आम 200 रुपये में खरीदे जाते हैं। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। 15 आम कितने रुपए खरीद रहे हैं, तो 15 आम खरीदे जा रहे हैं 250 रुपये के, और 9 आम खरीदे जा रहे हैं। 9 आम कितने रुपए खरीदे जा रहे हैं, तो आप कहेंगे 200 रुपये के खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जाते हैं। यदि सभी आम 240 रुपये प्रति दर्जन की दर पर बेचे जाते तो पूरे सौदे में हुआ लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ पूछा है ना। तो देखिए, ये हमने कितने आम खरीद लिए, 15 9 कितनी हो जाएगी, 24 आम। 24 आम हमने खरीदे, और कितने खरीदे, तो आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगी हमारे 450 रुपये की खरीदे। अब प्रति दर्जन के भाव से बेचा गया है ना, तो देखिए 240 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे गए हैं। तो दर्जन के भाव से बेचे गए हैं ना, तो एक दर्जन में कितनी संख्या होती है, 12। तो 12 से इसमें भाग देंगे तो कितने दर्जन हो जाएंगे, 12 दूना 24, 2 दर्जन हो जाएंगे। तो 240 का गुणा हम 2 से कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो जाएगा। तो देखिए, गुणा कर लेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा। अब देखिए, हमें लाभ कितना मिला है, आप कहेंगे 30 रुपये का। लाभ किस में मिला है, ये मिला है हमें 450 रुपये में। परसेंट पूछा है तो 100% से गुणा कर देंगे। तो ये 1 जीरो से हम ये 1 जीरो काट लेंगे। अब 5 छक्का 30, 5 नाम 45 हो जाएगा। अब देखिए, 6 का गुणा हम 10 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 छक्का 60 हो जाएगा यहाँ पे। अब भागे 9 हो जाएगा। अब 9 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा 9 छक्का 54। तो देखिए, 6 बार कौन सा ऑप्शन गया है, ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए, 17 अट्ठे 17 नैया 153 होता है। तो 153 यहाँ पे रख लीजिए, गुणे लगा लीजिए। अब इस कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, 3 से इसमें भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। अब देखिए, 18 में हम 14 घटाएंगे तो बचे कितना, 4 बचेगा। और इस 2 से इस 4 में भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब कोष्टक के बाहर गुणा लगा तो गुणा लगा दिया, 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 इकाई 2 हासिल 1, 4 पंचे 20, 1 21 के 1 हासिल आगे 2, 4 इक्कम 4 2 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 612। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 4 आपके सामने। 250 मीटर और 350 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी। तो देखिए, एक ट्रेन यहाँ से चल रही है और इसकी चाल कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ट्रेन यहाँ से आ रही है और इसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, एक दूसरे की ओर चल रही है ना, यानी विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो इनकी चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखिए, इनकी चालें क्या हो जाएंगी, 35 और 25 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो 6 कम 6, 6 तिहाई 18, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 का गुणा हम 5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 50/3। और किस में आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में हमने चाल बना ली। चाल हमारी किस में बना ली, मीटर प्रति सेकंड में। अब देखिए, दूरी समय निकालना है ना, तो समय बराबर होता है क्या हमारा, दूरी बटे चाल। तो देखिए, दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ देंगे, यही हमारी कुल दूरी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 600 मीटर की कुल दूरी हो जाएगी। समय चाल कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे 50/3। तो देखिए, 3 यहाँ पे भाग में है ना, तो 3 के ऊपर गुणा हो जाएगा, और ये किस में है, सब मीटर प्रति सेकंड में है। तो चलिए, मीटर से ये मीटर कट जाएगा हमारा। अब 50 से इसको काटेंगे तो 50 दूना 100, 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। अब 12 का गुणा 3 से कर देंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। यानी कितने सेकंड में वे पार करेंगे एक दूसरे को, 36 सेकंड में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 175 और 385 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त हो। तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछे ना, पहले वाले में कितना शेष प्राप्त होना चाहिए 4 और दूसरी वाली में 5। तो ये पहले वाली में 4 घटा लेते हैं और दूसरी वाली में 5। तो चलिए घटा लेते हैं। तो 14 में हम 4 घटाएंगे बचेगा 9, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे 5 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या 38। तो देखिए 19 से हमारा 38 भी कट जाएगा, 19 से हमारा ये भी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 19, इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा ये हमारा। देखिए दोस्तों हम इसमें 4 घटाएंगे ना, तो यहाँ हमारा बचेगा 71। कितना बचेगा 171 बचेगा, ना कि 169। तो यहाँ पे 171 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 380। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो 19 नहीं है 171, 19 दूना 38, तो ये कट जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 19। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। रघु ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद रघु को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 102 रुपये प्राप्त होता है तो संगत साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कितना 102 रुपये। तो देखिए सबसे पहले जो परसेंट में दी गई है इसको भिन्न बदलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/25 हो जाएगा। तो 25 पहले था और 25 में एक ब्याज मिल गया तो कितना हो गया ये 26 हो गया। और ये कितने वर्षों में हो रहा है 2 वर्षों में हो रहा है ना, तो इसके पावर हम 2 कर देंगे। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा ये 625 हो जाएगा और 26 का वर्ग 676 हो जाएगा। तो देखिए अनुपात में हमारा ब्याज कितना मिला है, तो आप कहेंगे यहाँ पे हमारा ब्याज मिला है 1 और यहाँ पे 5, 51 ब्याज मिला है। लेकिन सवाल में बोला गया है कि 102 रुपये का ब्याज मिला है। तो 51 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा और इस 2 का गुणा हम इससे कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। तो ये हमारा मूलधन निकालना है, तो ये हमारा मूलधन होता है और ये होता है अमाउंट, प्रिंसिपल होता है ये और ये अमाउंट होता है। तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 625 गुणे 2। इसको ही कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें मान रख के सॉल्व भी करना है। अब देखिए साधारण ब्याज पूछा है ना, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन। मूलधन कितना हो जाएगा 625 गुणे 2 गुणे दर कितनी है 4% की, समय कितने वर्ष का है 2 वर्ष का, बटे फार्मूले में क्या होता है 100 होता है। अब चलिए इसको हमें सॉल्व करना है। तो 25 चौको 100, 25 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। अब 4 से ये 4 कट जाएगा। अब देखिए 2 दूना ये 4 हो जाएगा, 4 का गुणा हम 25 से कर देंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज हमारा 100 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 3 घटाने पर वह 15, 25 और 55 से विभाज्य हो। तो देखिए 3 घटाने पर ना, तो देखिए सभी में हम 3 3 घटा लेते हैं। तो देखिए इसमें हम 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 828। इसमें 3 घटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 819 हो जाएगा। और इसमें भी 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 822 हो जाएगा। अब देखिए 15 के हम गुणनखंड कर लेते हैं 3 गुणे 5, यानी वो 3 से कटनी चाहिए। 3 से 72 का नियम क्या होता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखिए 8 2 10, 10 2 12, ये हमारा 3 से कट रहा है। अब 5 से 72 का नियम क्या होता है अंत में एक 0 हो या फिर अंतिम संख्या 5 से कट रही है। तो देखिए अंतिम संख्या 5 से नहीं कट रही है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए इसके 9 9 18 हो जाएगा 3 से, तो ये भी कट जाएगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए 8 8 16 2 18, ये भी हमारे 3 से कट जाएगी लेकिन 5 से नहीं कटेगा, भाग देंगे। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए ना, तो हमारा एक ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, बिना चेक करे इसको टिक मार दीजिएगा और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। 16%, 10% और 25% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए समतुल्य एकल छूट ज्ञात करनी है ना, तो सबसे पहले 16% को भिन्न बदलेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा और बटे 100 होता है फार्मूले में। अब देखिए यहाँ पे 16% को भिन्न बदलेंगे, परसेंट हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 4 से इसको काटेंगे तो ये हमारा 25 बार में कट जाएगा। यानी पहले हमारा कितना था मूलधन 25 था, उसमें कितना हुआ 4% की क्या हुई छूट हुई, 4 रुपये की छूट हो गई तो कितना बचा 21 बचा। अब 10% की छूट दे रहा है तो 10% का मान बदलेंगे भिन्न में तो 1/10 होता है। यानी पहले उसका मूल्य 10 था, 10 में 1 की कमी हो गई तो 9 हो गया। अब इसी तरह 25% को भिन्न बदलेंगे तो 25% को भिन्न बदलेंगे तो 1/4 होता है। यानी पहले उसका मूल्य 4 था और 4 के बाद 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए एकल छूट ज्ञात करनी है ना, तो इन सभी का हमें गुणा कर देना है और इनका गुणा कर देना है। जो कट रही हो तो उसको काट भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। तो 25 चौको 100 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 चौको 100
अब देखिए 1 जीरो इसमें है तो 1 जीरो ये आ जाएगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 189 गुणे 3 कर लेते हैं तो 3 9 27 इक्कीस 7 हासिल आगे 2 18 3 54 2 56 हो जाएगा। तो देखिए कमी हुई है ना हमारी, कितने रुपए की कमी, कितने परसेंट की कमी हुई ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं कि हम कितना घटाए हैं, कितनी कमी हुई। तो देखिएगा 3 यहाँ पे 70 हो जाएगा, 3300 600 हो जाएगा, यहाँ पे 400 यानी कि 433 की कमी हुई है। कमी किस में हुई है? 1000 में। परसेंट में पूछा है तो 100% से हम गुणा कर देंगे। तो देखिएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। जब 10 से इसको भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 43.3% की छूट होगी। कितने परसेंट की एकल छूट होगी? 43.3% की। किस ऑप्शन में? ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। 12 संख्याओं का औसत 49.5 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 45 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 53.25 है। शेष 3 संख्याओं का औसत कितना है? तो देखिए 12 संख्याओं का पहले योग निकाल लेते हैं। तो देखिएगा 12 संख्याओं का हम योग निकाल लेंगे तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे संख्या। औसत कितना है? 49.5 गुणे संख्या कितनी? 12। गुणा कर लेंगे तो 12 पंचे 60 इकाई 0 हासिल आगे 6, 12 नैया 108। 108 में हम 5 6 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 14, 114 हो जाएगा। 114 इकाई 4 हो जाएगा, हासिल आगे कितना? 11। 12 चौक 48, 48 में 11 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 में हम 11 जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ 4 1 5 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है ना इसमें, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 594। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 45 है तो प्रथम 5 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो इनका योग निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? औसत गुणे संख्या यानी 45 गुणे 5, तो ये हो जाएगा हमारा 55 25 हासिल आगे 2, 5 चौक 20 2 22 हो जाएगा। और देखिए और अगली 4 संख्याओं का औसत 53.25 है। तो और अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है? तो इनका भी हम योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या यानी 53.25 गुणे 4। तो चलिए इनका गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 पंचे 20 इकाई 0 हासिल आगे 2, 4 दूना 8, 2 हासिल जोड़ लेंगे तो 10 इकाई 0 हासिल आगे 1, 4 3 12, 12 1 13 इकाई 3 हासिल आगे 1, 4 पंचे 20 1 21 हो जाएगा। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 5 संख्याओं का योग ये हो गया और 4 संख्याओं का योग ये हो गया, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 संख्याओं का योग हो जाएगा और ये टोटल 12 संख्याओं का योग है। तो इन संख्याओं का योग घटा देंगे। तो चलिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 8, 2 1 3 और 2 2 4 हो जाएगा। तो देखिए ये 12 संख्याओं का योग है, 12 संख्याओं के योग में ये 9 संख्याओं का योग हम घटा देंगे। तो चलिए इसमें घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 में 8 घटाएंगे बचेगा हमारा 2, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में 3 घटाएंगे बचेगा 0, 9 में 4 घटाएंगे बचेगा 5 और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए 0 नहीं है, दशमलव लगा है ना, तो यहाँ से हमारा हटेगा। ठीक है, तो देखिए इसको घटा लेंगे तो 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 में हम 8 घटाएंगे बचेगा हमारा 6, यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 में हम 3 घटाएंगे बचेगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 5 में 4 घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी कि 156 बचा। और कितनी संख्याएं शेष बची हैं? 3 संख्याएं। तो 3 से इसमें भाग दे देंगे तो 3 5 15, 3 दूना 6, तो शेष 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 52। किस ऑप्शन में? ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। तो हम 10 क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और 11 क्वेश्चनों से 20 क्वेश्चनों तक अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखिए गोले का आयतन का फार्मूला होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए पाई का मान कितना है? 3.141 आर हो गया क्यूब, यानी आर का क्यूब यानी त्रिज्या का क्यूब। तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब देखिए 1000 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये हमारा दशमलव इसमें हट जाएगा। ठीक, अब ये हो गई संख्या। अब 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 दाम 30, 3 चौक 12, 3 7 21। देखिए 1047 का गुणा इस 4 से कर देंगे तो 4 7 28 इकाई 8 हासिल आगे 2, 4 चौक 16 2 18 इकाई 8, ये 18 हो जाएगा पूरा, ये 4 एकम 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4188 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन हमेशा क्यूब में आता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी आपके सुझाव हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।